हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हमारे पास रहता है कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। इस डेली यूज़ करें या वीकली यूज़ करें या 1 आवर यूज़ करें, 75 मिनट्स यूज़ करें, इतने सारे टाइम फ्रेम है तो हमें बहुत डाउट रहता है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो डेली चार्ट होता है एंड पोजिशनल करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होता है। तो पोजिशनल एंड स्विंग में डिफरेंस क्या होता है? स्विंग जो है वो आपका कम डे का होता है, मतलब 5-10 डेज में आपका पोजीशन जो एग्जिट हो जाता है। बट पोजिशनल जो है वो थोड़ा आपका लंबा जाता है, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी आपका वो जा सकता है, राइट। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको आई होप आंसर मिल गया होगा। बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो डेली होता है। आपको डेली चार्ट पे ही स्विंग ट्रेडिंग करना होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्कैनिंग। निफ्टी 200 का देखो, तो मैंने लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप लोग को बहुत लोग ने पूछा था आप कौन सी लिस्ट स्कैन करते हो, तो ये निफ्टी 200 की लिस्ट है जो मैं स्कैन करती हूँ लाइव आप लोग के साथ। बट आप चाहो तो निफ्टी 500 भी कर सकते हो अगर आपको कुछ दिन हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो सेकेंड थिंग, अभिमन्यु जी का डाउट था कि जब हमें 10-15 स्टॉक्स मिल जाएं तो हम कैसे उसमें से एक निकालें। तो ये मैंने पहले स्विंग के वीडियो में मैंने दिखाया था, बट ठीक है, वो वीडियो में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो आप लोग बिल्कुल वरी मत करो। आप अभिमन्यु जी एंड आप लोग बाकी लोग भी, मैं आज की वीडियो में आपको एंड में दिखा दूंगी। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं एक बार स्पेसिफिक आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक पे मैं दिखा दूंगी कि कैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे। ये 10, कभी कभी होता है ना कि आपको 10 स्टॉक्स मिल गए तो अब उसमें से बेस्ट स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करोगे, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ओके, पहले हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे एंड अभिमन्यु जी का जो डाउट था वो भी हम देखेंगे, तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी उससे। सो देखो, एसीसी में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप होगा। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, हम उसका वेट करेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। कभी भी रेड कैंडल पे एंट्री नहीं लोगे आप, ऑलवेज ग्रीन कैंडल का आप वेट करोगे तभी आप एंट्री लोगे। सो इसको रडार में रखना है। रडार में रखने का मतलब है आप नेक्स्ट डे के लिए इसको वॉच करोगे, बट अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलो आगे चलते हैं। वन बाय वन आपको इस तरह देखते जाना है। किसी किसी दिन ऐसा होगा आपको एक भी स्टॉक नहीं मिलेंगे, किसी किसी दिन ऐसा होगा आपको 10-15 स्टॉक्स मिल जाएंगे। आदित्य बिरला देखो, यहाँ पे आज फिर हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो एक दिन और हम वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे एक दिन और? क्योंकि देखो अभी मूविंग एवरेज का शेप हमारा जो है फ्लैट नहीं हुआ है, अभी हमारा राइजिंग शेप है। तो एक दिन और हम वेट करेंगे। ये देखो एक स्विंग टाइप का बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ऐसा स्विंग टाइप का बन रहा है। तो एक दिन और हम वेट करेंगे क्योंकि सेटअप काफ़ी अच्छा है। सो एक दिन और हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ओके, ये रडार में रहेगा हमारे। चलो आगे चलते हैं। आपको वन बाय वन इस तरह देखते जाना है। हाँ, तो मैं कह रही थी अपोलो हॉस्पिटल देखो, दोनों ट्रेड हमारा ऑनगोइंग है। मैंने स्टार मार्क वाला सेटअप बोला था, इसको काफ़ी अच्छा ये देखो मूव किया, 1:1 अचीव हो चुका है। बट आपको ये शीट के हिसाब से 1:2 पे एग्जिट करना है। ओके, इनकेस अभी तक आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, क्योंकि डेली काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं हमारे आपके इस चैनल पे। अगर आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, एंड ये शीट हम यूज़ करते हैं अपना टारगेट कैलकुलेट करने के लिए एंड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये शीट भी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करो। आप अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो मैम रिस्क मैनेजमेंट की शीट चाहिए, तो हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। इस चैनल पे जो भी आपको सर्विस मिलेगी सारा कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप उसके लिए वरी मत करना। तो मैं कह रही थी किसी दिन ऐसा होता है ना आपको एक भी स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, बट किसी दिन ऐसा होगा कि बहुत, देखो इसमें रेड वॉल क्रॉस कर गया। अब इसने रेड वॉल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो रेड कैंडल थी इसके ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी है। अब स्ट्रेट मार्क करती हूँ मैं। हाँ, किसी दिन ऐसा होगा ना आपको एक भी स्टॉक नहीं मिलेंगे, किसी दिन ऐसा होगा 10-15 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो उसी दिन के लिए आपको मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी, जो अभिमन्यु जी का भी डाउट था कि कैसे मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक में मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगी। भारत फूड में देखो आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो एक दिन और हम वेट करेंगे यहाँ अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाए।
तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे आपको स्टॉक्स छांटने हैं। जब ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाए तो उसमें से बेस्ट स्टॉक आपको कैसे लेने हैं। ब्रिटानिया में देखो यहाँ वाला जो हमारा ट्रेड था, ये देख लेते हैं 1:2 हुआ या नहीं। 1:1, 1:2 नहीं, अभी 1:2 नहीं हुआ है, तो वेट करना है। 1:2 के पहले बिल्कुल एग्जिट नहीं करना। आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड जो इसमें लिखा हुआ है ना 1:2 टारगेट 1:2, आपको मिनिमम इतना फॉलो करना ही करना है। एट एनी कॉस्ट आपको इसको फॉलो करना है, राइट। चलो आगे चलते हैं। 1:1 पे आप सेल करोगे ना तो आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि सारे ट्रेड्स तो आपके प्रॉफिट जाने वाले नहीं है। तो आप अगर 1:1 पे एग्जिट करने लगोगे तो फिर आप एंड ऑफ द डे आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बट आप मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 फॉलो करते हो तो आप लास्ट में देखोगे स्टॉप लॉस होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। इसीलिए ऑलवेज रिकमेंडेड होता है मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आपको फॉलो करना है, ये रिकमेंडेड होता है ऑलवेज। चलो आगे चलते हैं। स्कॉट्स में देखो आज फिर से हमें नहीं मिली ग्रीन कैंडल अच्छी सी। अब देखो हमारा इसमें सेटअप खत्म हो गया, क्योंकि 3 कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे बन गई है। तो अब ये क्रॉस ओवर काइंड ऑफ भी हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हमने बहुत वेट किया इसमें, 2-3 दिन वेट किया। ऐसी कैंडल हमें चाहिए थी, ये वाली जो कैंडल है, ऐसी कैंडल हमें चाहिए थी। अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाती ना, मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल बन जाती तो बहुत ही एक लाख सेटअप हो जाता है, एकदम हमारा स्टार मार्क वाला सेटअप जिसको मैं बोलती हूँ। बट इसमें बना नहीं तो ठीक है, बहुत से स्टॉक्स हैं। देखो नाइका में मैं ट्रेड लेना बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगी। बताओ क्यों नहीं हम प्रीफर करेंगे नाइका में ट्रेड लेना? वीडियो को पॉज करके अभी कभी कमेंट करो आप लोग। ये देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है नाइका, देख लो आप लोग को रेंज ड्रॉ करना भी आ रहा होगा। मैं लाइव आपके सामने रेंज ड्रॉ करती हूँ तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कैसे रेंज को मार्क करते हैं। तो जब तक रेंज में मूव कर रहा है तब तक हमें देखना ही नहीं है। इतना सा तो सिंपल सा हमारा सिस्टम है, कोई हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो यूज़ करते नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में हम अपनी स्कैनिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। तो एकदम बिगनर फ्रेंडली हमारा स्कैनिंग, हमारी स्ट्रैटेजी जो है एकदम बिगनर फ्रेंडली भी है, एकदम प्रो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए, बिगनर्स के लिए भी है, प्रो वाले लेवल वाले लोगों के लिए भी है। तो आप जिस भी लेवल पे हो आप आराम से यूज़ करो हमारी स्ट्रैटेजी को। लॉन्ग लॉन्ग रन में आपको वो प्रॉफिट ही देने वाली है। बट द थिंग इज़ कि आपको उसको यूज़ करना होगा प्रॉपर एकदम रूल्स के साथ, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आपको यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे देखो 619.95, 621, ओके। तो हमारी एंट्री इसमें हो चुकी है। अब आपको वेट करना है एंट्री या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का। रेड कैंडल देख के डर नहीं जाना है, आपको वेट करना है या तो टारगेट हो या तो स्टॉप लॉस हो, तभी आपको एग्जिट करना है, ओके। कुछ भी न्यूज़ व्यूज़ में आ जाए, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी कुछ बोल दे, आपको उसको एग्जिट नहीं करना है। आपको एकदम रोबोट की तरह रहना है। आपको कुछ भी जैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, आपको वैसे ही ट्रेड करना है। कोई इमोशंस में नहीं आना है। इमोशंस मीन्स कोई भी फियर में नहीं, कोई भी ग्रीड में नहीं, कोई भी होप में नहीं, राइट। चलो आगे चलते हैं। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे हो यार, सच में। आप लोग लर्निंग को लेके इतना सीरियस हो, आप लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हो अपने इस चैनल को। तो आगे भी इसी तरह आप लोग प्यार देते रहो, ताकि हम इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनके भी लाइफ में हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई टिप ट्रेडिंग के पीछे पड़ा हुआ है, एंड बहुत ही वो कल्चर बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है टिप बेस्ड ट्रेडिंग जो है। ये देखो आज यहाँ पे डोजी बन गई, तो अब हमारा यहाँ पे सेटअप खत्म हो गया। एक ही ट्रेड हमारा ऑन गोइंग है। सो अब इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे दोबारा। आज अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती तो आपने पीछे में अगर मिस किया होता तो आज आप ले सकते थे, बट आज अब उसमें एंट्री का सेटअप नहीं बना है। नेस्ले देखो कंप्लीट साइडवेज है, इसी रेंज में मूव कर रहा है नेस्ले। तो हमें देखना ही नहीं है, जो साइडवेज हो उसे हमें देखना ही नहीं है, एकदम आंख बंद कर लेना है वो दिखे तो भी, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो आज हमें लग रहा है एक भी सेटअप नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टॉक्स ओपन है, मतलब जो भी हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हमें मिले हुए हैं इधर 2-3 दिन में। तो कोई नहीं, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, सेटअप पे आए तभी ट्रेड करना है। ये देखो प्रेस्टीज में तो अब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, तो अब प्रेस्टीज में कुछ नहीं करना है। क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं, साइडवेज में ट्रेड नहीं, बस एक एक दो चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। देखो रेल विकास निगम में यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो कितना ब्यूटीफुली देखो ये वर्क किया है। ये हमने 21 जून के एनालिसिस वीडियो में देखा था। देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क किया। कुछ दिन देखो साइडवेज रहा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज ये साइडवेज रहा। आपको लग रहा होगा कि अरे यार
अब बेच देते हैं, अब बेच देते हैं। बट देखो फिर इसने कितना ब्यूटीफुली आज मूव दिया। आज ही हमारा 1:2 अचीव हो चुका है इसमें, एक कैंडल में ही। तो ये होता है रूल, रूल पे टिके रहने का पावर, ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर। आप अगर इमोशंस को साइड रख के अगर आप ट्रेड करते हो तो ऐसे आप प्रॉफिटेबल बनते हो। चलो आगे चलते हैं। सिंजीन में नहीं, टीवीएस, टीवीएस में नहीं। अब तो ये क्रॉस ओवर है, हम क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। टीसीएस में नहीं, टाटा एलेक्सी नहीं, टाटा मोटर्स कंप्लीट साइडवेज है, टाटा पावर नहीं, टाटा स्टील भी नहीं, टेक महिंद्रा नहीं। आपको इस तरह देखो, वन बाय वन देखोगे ना आप, आपके आईज काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं स्कैनिंग करने में। तो अभी तक इनकेस आपने स्कैनिंग ही नहीं स्टार्ट की है तो आप अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग, अगर आपने अकाउंट ही ओपन नहीं करवाया है तो पहले तो जाके डीमेट अकाउंट ओपन कराओ, क्योंकि तभी ट्रेड ले पाओगे जब आपके पास डीमेट अकाउंट रहेगा। तो फटाफट से डीमेट अकाउंट ओपन करा लो, जहाँ भी आपको सही लगे उसमें आप करा सकते हो। सो देखो जाइडस अब ये रेड वॉल को क्रॉस करने के लिए जा रहा है ऊपर, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। चलो फटाफट से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभी मन्नू जी के डाउट्स को देखेंगे। तो देखो निफ्टी में अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है, अभी मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एंड प्राइस अगर थोड़ा रिट्रेस होकर मूविंग एवरेज पे आता है इस तरह, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें मिलती है, तो हम फिर से री एंट्री हमारी बनेगी इसमें, री एंट्री नहीं मतलब एक और बाई एंट्री हमारी बनेगी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो मूविंग एवरेज इस तरह से जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। प्राइस अगर इस पे आता है, सपोर्ट लेता है एंड अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसमें भी हम बाई का सेटअप देख लेंगे, मतलब हम बाई के ट्रेड्स लेंगे। अभी फिलहाल कुछ करने जैसा नहीं है ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। अभी पहले सेटअप बनने दो, अभी फिशरमैन के जैसे आराम से पेशेंस के साथ वेट करना है हमें, हमें सेटअप बनने का वेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखो देखा था, एक बहुत अच्छा सेटअप बना था जो कितना ब्यूटीफुली टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे निफ्टी में देखा था कितना ब्यूटीफुली, देखो कितने दिन हमने बर्दाश्त किया, यहाँ से 3 जून से हमने बर्दाश्त किया, वेट किया, मतलब 24 जून को हमारा सेटअप आया। बट जो सेटअप आया देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया उसने, देख लो। अब ये होता है पेशेंस के साथ वेट करने का, ये रिजल्ट होता है। तो चलो अब हम देखते हैं अभी मन्नू जी के डाउट। हम किसी भी एक स्टॉक में देखते हैं, मान लो आपको 15 स्टॉक्स मिल गए, ओके। अब आप उसमें बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एकदम स्टार्टिंग में चले जाना है। अच्छा, आप लोग को एक गुड न्यूज़ भी देना है, जहाँ आपके इस चैनल पे बहुत ही जल्द 1000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो जैसे ही 1000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होंगे, आप लोग के लिए जर्नल की एक वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जर्नल बनाना है, और आपको शीट भी मिलेगी फ्री में। जैसे आपको ये वाली शीट हम देते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट की शीट, वैसे ही हम आपको ट्रेडिंग जर्नल देंगे एकदम फ्री में। उसमें आपको पहले तो मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी कि कैसे आप उसको उसमें देखना है, कैसे आपको उसमें देखना नहीं है, कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, कैसे उसमें अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना है, क्या क्या आपको उसमें भरना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो जैसे ही हमारे 1000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होंगे, वैसे ही आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी एज अ गिफ्ट हमारी साइड से। सो चलो अब हम देखते हैं। तो देखो बजाज ऑटो मैंने ओपन कर लिया, ये देखो जहाँ से लिस्ट हुआ था मैंने वहाँ वहाँ के एकदम स्टार्टिंग में मैं आ गई। अब आपको करना ये ना, जहाँ जहाँ पे आपके सेटअप पे ट्रेड आए हैं, आपको उसको इस तरह से मार्क करते जाना है एरो के साथ। देखो जैसे यहाँ पे एक ट्रेड आया हमारा, आप इसको मार्क कर दोगे। देन आगे चलते हैं। देन देखो यहाँ पे एक ट्रेड आया हमारा, आप इसको मार्क कर दोगे, देन इसको मार्क करोगे, राइट। इस तरह से आप मार्क करते जाओगे, जो भी बाई एंड शॉर्ट दोनों के ट्रेड्स आप मार्क करते जाओगे। देखो शॉर्ट का ट्रेड एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, आप इस तरह से मार्क करते जाओगे, ठीक है। मार्क करते 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 देखो बाई का ट्रेड एक यहाँ पे आया। एंड आपको करना क्या है, एक एक्सेल शीट बनानी है अपने लिए, एंड उसमें पहले आपको लिखना है स्टॉक का नाम। आप फर्स्ट आप लिखोगे, स्टॉक का नाम लिख दोगे, जो भी स्टॉक का नेम है वो लिख दोगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आए हमारी इस स्ट्रैटेजी पे। ये देखो थोड़ा अगर आप एक बार मेहनत कर लोगे ना, तो आपको फिर आने वाले टाइम पे आपके पास एक डेटा ही तैयार हो जाएगा, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक जो है इस स्ट्रैटेजी पे कितना अच्छा वर्क करता है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लिख लोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसमें से नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, मतलब जो टारगेट गए हैं वो नंबर ऑफ टारगेट, एंड नंबर ऑफ स्टॉप लॉस। ये आप
ये 4 आपको शीट में आपको ये 4 कॉलम बनाने हैं बस। एंड करना ये, जितने भी आपको टारगेट वाले पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट कर लोगे टिल डेट, मतलब अभी तक के डेट में आप ये काउंट कर लोगे कितने आपको ट्रेड्स आए हैं इस स्ट्रैटेजी पे, इस स्टॉक में, इस स्ट्रैटेजी पे। जैसे मान लो यहाँ तक मेरा, हम सपोज करते हैं कि यहाँ तक हमारा आज का डेट हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ। अब आपको लिख करना ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लिख दोगे 8। उसमें से आपको दिख रहा है कि कितने टारगेट्स हुए, तो ये दिख रहा है टारगेट हो गया, ये दिख रहा है टारगेट हो गया, ये आपका एंट्री नहीं ट्रिगर हुआ। ओके, एक और आपको कॉलम बनाना है कि एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, एंट्री डिन ट्रिगर, मतलब एंट्री हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, ये तो स्टॉप लॉस हुआ, 4 टारगेट, 5 टारगेट, एंड थोड़ा आगे चल के इसको भी देख लें, 6 टारगेट। तो आप यहाँ पे 6 टारगेट लिख दोगे, स्टॉप लॉस आप 1 लिख दोगे, एंड डिन ट्रिगर मतलब जो हमारी एंट्री हो ही नहीं पाई, ये वाले ट्रेड में देखो ये इसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया इस कैंडल का, तो हमारी एंट्री नहीं हो पाई, तो आप इसमें 1 लिख दोगे। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, मान लो आपके पास ऐसे 4 स्टॉक्स हो गए, एक आपका बजाज ऑटो हो गया, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक आपके पास आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक मान लो आईटीसी एक्सिस बैंक हो गया, एंड एक कोई और स्टॉक मान लो महिंद्रा है, महिंद्रा है। तो मान लो इस तरह से आपके पास ये डेटा रहेगा बना हुआ, तो आप देख पाओगे कि ओके, मान लो बजाज ऑटो में 8 ट्रेड आए जिसमें से 6 टारगेट हुए हैं, आईटीसी में मान लो 10 ट्रेड्स आए जिसमें 2 ही टारगेट हुए हैं, एक्सिस बैंक में मान लो 10 ट्रेड्स आए हैं जिसमें 8 टारगेट हुए हैं, एंड फोर्थ वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा में मान लो 5 ट्रेड्स आए हैं जिसमें 4 हमारे टारगेट्स हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप एक डिसाइड कर सकते हो कि आपको ओके इन चारों में कौन सा आपके लिए बेस्ट स्टॉक है, आपको कौन सा लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फिल्टर करते हैं, कैसे हम ये डेटा बनाते हैं। तो ये डेटा आपको खुद से अपने लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप ये डेटा अपने पास बना के रखोगे, आप उतना ज़्यादा चार्ट पे आपको टाइम आपको देना पड़ेगा, एंड उतनी आपके लिए क्लैरिटी आएगी, उतना आपके लिए हेल्प मिलेगा। तो ये आप ज़रूर करो, जो 10 स्टॉक मिले ना एक बार उसी में करो, बट ज़रूर करो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, स्टॉक लिस्ट हुआ है, वहाँ से लेके आज तक के डेट में ये डेटा आपको बनाना है। ओके, तो आप बोलोगे तो मैं एक एक्सेल शीट आपको बना के भी दे दूंगी, आपको उसमें क्या क्या कॉलम देना है। जैसे मैं आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट देती हूँ, वैसे मैं आपको ये वाला शीट भी बना के दे दूंगी। आपको कौन कौन से उसमें कौन कौन से कॉलम्स आपको डालने हैं वो मैं बना के दे दूंगी, आप बस उसमें अपनी एंट्री कर लेना, मतलब आप अपना एनालिसिस करके आप उसमें वैल्यूज पुट कर लेना। ओके, सो आई होप अभिमन्यु जी आपको समझ में आया होगा, एंड बाकी लोग को भी समझ में आया होगा। सो डन फॉर द डे। आप लोग बताना ज़रूर अगर आपको ये वाली भी एक्सेल शीट चाहिए, अगर स्टॉक्स का जो आपको डेटा बनाना है उसके लिए एक्सेल शीट चाहिए तो मैं बना के आपको दे दूंगी। आप खुद से भी बना सकते हो, बट बोलोगे तो मैं भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो डन फॉर द डे। ये शीट आप लोग को चाहिए तो कमेंट करो, कोई भी डाउट्स हो तो वो भी आप हमसे कमेंट करो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करो, एंड किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। आप लोग भी डाउट्स पूछो जैसे बाकी लोग पूछ रहे हैं। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।